Hello everyone, I hope you are all fit and fine. My name is Joshi Nilesh, grade 10, subject Hindi. चैप्टर नंबर 2, बुड्ढी काकी. स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 2, बुड्ढी काकी के बारे में समझाने वाला हूँ. लेखक का नाम है प्रेमचंद. स्टूडेंट, प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी यानी कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लम्ही नामक गांव में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने उपन्यास और कहानी भी लिखी है और उनमें से श्रेष्ठ कहानी है बुड्ढी काकी. स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बुड्ढी काकी के बारे में समझाने वाला हूँ. उसके पहले कौन से कैरेक्टर है मैं आप लोगों को समझाऊं. बुड्ढी काकी, बुद्धिराम, रूपा, मुखराम और लाडले. स्टूडेंट, बुड्ढी काकी एक गांव में रहती है, अकेली रहती है. बुद्धिराम और रूपा दोनों पति पत्नी हैं. उनके बच्चे हैं मुखराम और लाडले. स्टूडेंट, एक गांव के अंदर बुड्ढी काकी रहती है. गांव के अंदर बुड्ढी काकी के पति बहुत साल पहले मर गए थे. उनके पीछे उनके भी दो बच्चे उनके पीछे चले गए, यानी कि दो भी स्वर्गवास सिधार गए हैं. बुड्ढी काकी का कोई भी कुटुंब में नहीं था, पर पहले यानी कि उनके दूर के रिश्तेदार का एक लड़का यानी कि बुद्धिराम है. बुद्धिराम ने बुड्ढी काकी को बहला फुसलाकर पूरी जमीन जायदाद सब कुछ ले लिया, यानी कि उनको वादे दिए कि दादी जी मैं आप लोगों को अच्छा रखूंगा, खाना पीना अच्छा दूंगा. बुड्ढी काकी ने भोलेपन से पूरी जायदाद बुद्धिराम के नाम पर कर दी. जैसे जमीन जायदाद सब कुछ ले जाने के बाद बुद्धिराम और रूपा दोनों के रंग बदल गए. बुड्ढी काकी को खाना पीना भी अच्छी तरह से नहीं देते थे. खाना पीना तो अलग, पर बुड्ढी काकी को कोई भी मोहल्ले वाले बच्चे उनको चुटिया करते यानी कि पानी का कुल्ला करते तो बुड्ढी काकी बहुत परेशान हो जाती, रोती थी, गला फाड़ फाड़ कर रोती थी. पर न बुद्धिराम बोलता न रूपा बोलती. बुड्ढी काकी बेचारी अकेली रह गई थी. पर बुड्ढी काकी को उनके जो परिवार थे वो परिवार में एक लड़की यानी कि लाडली थी. वो लाडली उनको अच्छा रखती थी. लाडली एक छोटी सी बच्ची थी. स्टूडेंट, अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन मुखराम का यानी कि बुद्धिराम और रूपा, मुखराम उनके जो लड़का था बड़ा बच्चा मुखराम का तिलक का प्रसंग था. गांव वाले मोहल्ला वाले खाने के लिए आ रहे थे. स्त्रियां खाना खा रही थी. पूरा माहौल बहुत अच्छा था और गरम गरम पूड़ियाँ, गरम गरम कचौरी और जलेबी बन रही थी. ये सब बुड्ढी काकी को खाना यानी कि रसा स्वादेंद्रिय बहुत उनको अच्छी यानी कि सुगंध बहुत अच्छी आ रही थी. बुड्ढी काकी को सबसे पहले बुद्धिराम और रूपा ने बोला है कि आप अपने कमरे में ही रहो, हम आपको खाना देने के लिए आएंगे. अच्छी सुगंध आने लगी तो बुड्ढी काकी को रहा नहीं गया. अब क्या हुआ स्टूडेंट, एक बार जाने यानी कि खाने सब लोग खाना खा रहे थे तो बुड्ढी काकी को भी भूख लगी थी. कोई भी उनको खाना देने के लिए नहीं आया. रूपा अपने परिवार में यानी कि दौड़ धाम में थी. बुड्ढी काकी के मन में ऐसा हुआ कि रूपा मुझे खाने के लिए देने के लिए भूल गई है. बुड्ढी काकी कड़ाई के बाजू में बैठ गई, उकड़ू बनकर. उकड़ू यानी कि दो हाथ और पैर से नीचे बैठ गई थी. ये बात देखकर रूपा बहुत गुस्सा हो गई, बहुत क्रोध हो गई. और रूपा ने बोला कि अभी तो भगवान को भोग नहीं लगाया, महिमा ने कुछ खाया पिया नहीं है और आप बूढ़े हो, आपको पता नहीं चलता. चलो जाओ अपने कमरे में बैठो और जब तक मैं आपको बुलाने नहीं आऊं तब तक आप अपने कमरे से बाहर मत निकलना. बुड्ढी काकी को तिरस्कार लगा. बुड्ढी काकी अपने कमरे में बैठी और मन ही मन बोलने लगी, हाय मैं भी कितनी पागल हो, मेहमानों ने खाया नहीं है, भगवान को पहले भोग नहीं लगाया और मैं जा बैठी खाने के लिए. उसमें रूपा की कुछ भी गलती नहीं है. जब तक रूपा नहीं आएगी तब तक भी बाहर नहीं जाओगे. अब ऐसा हुआ, बाहर से आवाज थोड़ी कम हो रही थी. बुड्ढी काकी के मन में कि रूपा मुझे भूल गई है, न कि दर्जी, नाई, गांव वाले सब लोगों ने खाना खा लिया होगा. अब मैं बाहर जाऊं और आराम से पहले उन्होंने सोच लिया कि सबसे पहले मैं कचौड़ी खाऊंगी दही के साथ, जलेबी गर्मा गर्म खाऊंगी, लस्सी पीऊंगी और उसके बाद गरम गरम पकौड़ी यानी कि पूरियां भी मैं खाऊंगी. एक बार यानी कि अपने मन ही मन बोल रही थी और मैं क्यों नहीं खाऊं, मेरे लड़का यानी कि मुखराम का तिलक है जो बोला. मन में वो बोलने लगी थी. बुड्ढी काकी जैसे
उनके कमरे के बाहर निकली और जहां मेहमान खाना खा रहे थे उनके बीचों बीच यानी कि बाहर थोड़ी जगह थी, वहां पे बुढ़ी काकी बैठ गई। बुढ़ी काकी को बैठा हुआ देखकर बुद्धिराम बहुत गुस्सा हो गया। बुद्धिराम ने बुढ़ी काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीट के उनके कमरे में फेंक दिया। घसीटा वैसे घसीटा कि उनके पैरों में से लोई आने लगा, यानी कि उनके पत्थर भी उनको लगा हुआ था पैरों में। अब बुढ़ी काकी मन ही मन रो रही थी, उनको रोना आ रहा था पर थोड़ी भी आवाज नहीं निकली क्योंकि मुखराम का तिलक था और अपशुकन के कारण वो नहीं रो रहे थे। मन ही मन वो पछताने लगे और वो गाना गाकर सो गए। आजू बाजू सब लोगों ने खाना खा लिया। रूपा ने भी बोला कि जब तक आपको खाना हम लोग नहीं देने के लिए आए आप अपने कमरे से बाहर मत निकलना। बुद्धिराम और रूपा का गुस्सा देखकर बुढ़ी काकी बहुत डर गई थी। बुढ़ी काकी कमरा बंद करके सो गई पर आजू बाजू मेहमान उनके घर पे चले गए। सारा यानी कि रात हो गई थी, सब लोग सो गए थे। लाडली को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि लाडली को पता था कि बुढ़ी काकी को खाना बाकी था। लाडली वही मौका ढूंढ रही थी कब उनकी मां यानी कि रूपा सो जाए। रूपा सो गई। लाडली ने एक थाली ली और उसके अंदर पूड़ियाँ, कचौरी और जलेबी उनकी जो बचा हुआ था खाना वो लेकर उनके कमरे में गई। बुढ़ी काकी ने कमरा खोला। बुढ़ी काकी खुश हो गई। बुढ़ी काकी ने बोला हाँ तेरी माँ यानी कि रूपा ने तुझे भेजा है। लाडली बोले कि नहीं नहीं, मेरा जो बचा खाना यानी कि मैंने भी नहीं खाया है, मेरा बचा हुआ जो खाना है वो खाना मैं आपके लिए लेकर आई। बुढ़ी काकी ने फटाफट खाना खा लिया। नीचे पड़ा हुआ था वो भी वो फटाफट खाने लगी और उसके बाद बुढ़ी काकी ने लाडली को बोला चलो बेटा अभी भी मुझे ज्यादा भूख है, तू जा और बाहर से कचौरी और पूरी लेकर आ। लाडली ने बोला कि नहीं, बाहर मेरी माँ है और वो मुझे डांटेगी, बहुत गुस्सा करेगी। अब ऐसा हुआ बुढ़ी काकी ने बोला कि कोई बात नहीं लाडली, तू मुझे उंगली पकड़ और जहां मेहमान ने खाना खाया है वहां पे तू मुझे लेकर जा। लाडली छोटी बच्ची थी, उसको पता नहीं था कि बाहर क्या होगा। बुढ़ी काकी को वहां पे लेकर गई जहां पे मेहमान ने खाना खाया था। बाहर जूठी पत्तलें पड़ी थी। बुढ़ी काकी वहां पे बैठ गई और जूठी पत्तलों में से कचौड़ी और पूरी खाने लगी। तरफ रूपा बाजू में सो रही थी। रूपा ने बाजू में देखा कि उनकी लड़की लाडली नहीं है। रूपा नींद से खड़ी हो गई और रूपा ने आजू बाजू देखा तो लाडली नहीं थी। जैसे बाहर निकली, बाहर का दरवाजा जैसे उन्होंने खोला कि उनको बहुत ग्लानि यानी कि पछतावा हुआ ये दृश्य देखकर कि लाडली बाहर खड़ी है और बुढ़ी काकी जूठी पत्तलों में से जूठा खाना खा रही है। रूपा को बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने भगवान को प्रार्थना की, हे भगवान मेरी गलती की सजा मेरे बच्चों पर मत लाना। उनके आंखों में से आंसू आ गए। रूपा को बहुत पछतावा हुआ। वो बुढ़ी काकी को खड़े की और बोला कि चाची जी आप अपने कमरे में जाओ, मैं आ रही हूँ। बुढ़ी काकी अपने कमरे में बैठी और रूपा पूरी थाल लेकर भंडारे में से पूरी कचौरी सब कुछ लेकर आई। बुढ़ी काकी को खाना दिया और रूपा देख रही थी जैसे छोटे बच्चों को खाना यानी कि मार पीट और उसके बाद छोटे बच्चे खाना देकर सब कुछ भूल जाते हैं, वैसे बुढ़ी काकी सब कुछ भूल गई। किसने मुझे कमरे में धक्का दिया, किसने मुझे तिरस्कार दिया, ये सब बात वो भूल गई और बुढ़ी काकी फटाफट वो खाना खाने लगी। ये दृश्य रूपा को ऐसा लगा कि मैं स्वर्ग का दृश्य देख रही हूँ। रूपा मन ही मन सोचने लगी कि पूरे साल में 200 रुपया जो आए पैसा हमारा आता है उसकी देन है बुढ़ी काकी, उनमें तो हमारा घर का पूरा खर्चा निकल जाता है। और मैं ही कितनी पागल हूँ कि मैंने बुढ़ी काकी यानी कि काकी को इतना तिरस्कार दिया है। मन ही मन वो सोचने लगी, मन ही मन वो ग्लानि करने लगी, मन ही मन वो पछतावा करने लगी और एक दृश्य देखकर रूपा की आंखों में से पानी आ गया। पर उनकी फिक्र यानी कि बुढ़ी काकी को एक कुछ भी नहीं देखी, बस वो खाना ही लगी थी। स्टूडेंट, यहाँ पे आपकी कहानी खत्म होती है और एक राइटर यानी कि प्रेमचंद जी ने एक कहानी लिखी है बुढ़ी काकी। स्टूडेंट, जब लोग बूढ़े होते हैं तो उनके छोटे बच्चों के जैसे
उनका जो यानी कि छोटे बच्चे होते हैं वैसे छोटे बच्चों की तरह वो हो जाते हैं। खाना पीना रहना उनका थोड़ा चेंज यानी कि बदल जाता है। तो बुढ़ी काकी की कहानी के अंदर आप लोगों को स्टूडेंट पता भी चल गया होगा कि जो लोग बुढ़े होते हैं उन लोगों को कुछ खाना पीना अच्छा ही रहता है और उन लोगों का यानी कि छोटे जो बच्चे होते हैं दोनों का मेल भी नहीं होता। ओके स्टूडेंट, एक कहानी आप लोगों को समझ भी आ गई होगी। कहानी का नाम था बुढ़ी काकी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।